गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 चचा छक्कन ने केले खरीदे इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री इम्तियाज़ अली जी। मनुष्य अपनी भावनाओं, लालसाओं और इच्छाओं को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज़ अली ने चचा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है। चचा छक्कन ने केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह के बहाने बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्से के केले खा लिए। तो इस पाठ में चचा छक्कन के द्वारा पूरे परिवार के लिए केले खरीदा जाता है, लेकिन लालच में आकर वो पूरे परिवार का हिस्से का केला स्वयं ही खा लेते हैं। तो मनुष्य में ये स्वभाव जो होता है वो सहज ही होता है। उनमें जो भावनाएं होती हैं, जो लालसाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उसे वह छिपाने का हर संभव प्रयास जो है करता है। तो इसी स्वभाव को इम्तियाज़ अली के द्वारा इस पाठ में चित्रित किया गया है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बात मैं शुरू से ही कह दूं, इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा यह हरगिज नहीं है कि इससे चचा छक्कन के स्वभाव के जिस अंग पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित कर लें। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चचा छक्कन बाजार से कचौरियाँ या गडेरियाँ या चिलगोजे और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर पर सबके लिए ले आते हैं और फिर क्या बड़ा और क्या छोटा सब में बराबर बराबर बांटकर खाते और खिलाते रहे हैं। पर उस रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई कि चचा छक्कन कैसे थे कि वे अपने परिवार के लिए कुछ भी लाते थे तो सभी में बांट करके खाते थे। लेकिन एक रोज़ की बात को यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। उस रोज़ तीसरे पहर के वक्त इत्तेफाक से चचा छक्कन और बिंदु की सिवाय कोई भी घर में मौजूद न था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर उनके यहाँ चली गई थी। बिन्नों को घर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले क्या लौटना होगा, बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेल कर बहली रहेगी। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नों को साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुँचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नों साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उससे भी वहाँ ठहरना पड़ा। अब देखिए उस दिन क्या होता कि अचानक से चचा छक्कन और बिंदु के सिवाय घर पर कोई भी नहीं था। और मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची जो हैं खाना खा लेती हैं दोपहर को, और उसके बाद में बिन्नों को घर छोड़ने वो जा रही थी। चचा ने फिर बीमार को देखने जा रही हो कह करके बच्ची को भी साथ में भेज देते हैं। अब बड़बड़ाती हुई चची वहाँ उसे भी लेकर के चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, लल्लू के मदरसे का DAV स्कूल से क्रिकेट का मैच था। वह सुबह से उधर गया हुआ था। मोदी की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इस राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है। इसलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की अदरदली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटनी शो था। दद्दू चचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। बात असल यह है कि चची कहीं मिलने गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चचा ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चचा के द्वारा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। जब चचा घर पर अकेले थे और चची भी घर में नहीं थी, सारे बच्चों को भी किसी न किसी बहाने से घर से जाने का अवसर मिल जाता है और कुछ न कुछ बोल करके सबको इस चची से इजाज़त ले लेते हैं और चले जाते हैं।
इस समय जो है चाचा बिल्कुल घर पर अकेले हैं और वे ऐसे ही अवसर की तलाश में रहते हैं। अब इस अवसर पर वो क्या करते हैं, घर के जो भी काम होते हैं उसे ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं और उन कामों को करवाते हैं। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची के अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए थे। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए थे। पाँव मोढ़े के ऊपर रखे हुए थे। हुक्के का नैचा मुंह में लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। आप लोग यहाँ पर अपने बुक में और स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि चाचा छक्कन किस प्रकार से बैठे हुए हैं। आंगन में पूरे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और बिंदु पास में खड़ा हुआ है। वे पीतल के बर्तनों की सफाई करवाने के लिए पूरे बर्तनों को निकाल करके बाहर रखवाए हुए हैं। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चाचा ने अभिमान में संतोष का प्रदर्शन किया। कैसी बताई तरकीब? ले, अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख लिया। किस बर्तन में लाएगा भला? इस प्रकार से चाचा छक्कन के द्वारा बिंदु से पूछते हैं कि किस बर्तन में राख को लेकर के आओगे। फिर उसके बाद में बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले की आवाज़ लगाई। कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुए हुक्का पीते रहे। पहले तो केले वाला जब आता है, कलकतिया केले ले लो करके वह कहते हुए आवाज़ देते रहता है। कोई भी सामान्य सी बात है, जब कोई बेचने वाला आता है कोई भी सामग्री, तो वह उस चीज़ की बोली लगाते हुए रास्ते से जाता है, ताकि जिस जगह से वो जाए तो आसपास में रहने वाले लोग उसकी आवाज़ सुन करके जान जाएं कि किस चीज़ की सामग्री को बेचने के लिए कोई ठेले पर आया हुआ है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से केले वाला बेचने के लिए जब आता है तो पहले तो चचा जो है उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही उनकी आवाज़ को सुनकर वे ध्यान नहीं देते हैं, खामोश से बैठे रहते हैं। बाद में क्या होता है, कस अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। वे जल्दी जल्दी जो है हुक्का पी रहे थे ना, तो मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कसमकस जारी है। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो वैसे बेबस से हो गए। बिंदु की को आवाज़ दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। उसके बाद में जैसे ही पहले तो वो अपना जो हुक्का लेकर के कस लगा रहे थे, जल्दी जल्दी लगा रहे थे, वे ध्यान नहीं देते हैं। और फिर पता नहीं अचानक से उनको क्या सूझता है कि केले वाला जब वापस होते रहता है तो अपने नौकर बिंदु को वहाँ पर भेजते हैं और पूछने के लिए कहते हैं कि केले किस हिसाब से दे रहे हैं। फिर उसके बाद में बिंदु ने वापस आकर बताया। जैसे ही केले वाले के पास में जाता है और पूछता है कि केले किस हिसाब से देता है करके बिंदु आवाज़ दे करके पूछता है, तो उसके बाद में ठेले वाले ने उसे बताया कि 6 आने दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 नग होता है। तो वह केले का दाम बताता है कि 6 आने दर्जन। तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1। ओहो, महंगे हैं। जाकर कह 3 के 2 देता हो तो दे जाए। अब उसके बाद में वह उस केले के दाम जो है हिसाब किताब करने लग जाता है, भाव मोल करने लग जाता है। फिर उसके बाद फिर से नौकर को भेजता है केले वाले के पास में। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया है और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फल वाला आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो दाम यहाँ पर भाव जो बताया 24 पैसे के 12 करके, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1, महंगे हैं। जाकर कह कि 3 के 2 देता हो तो दे जाए। वो जो भाव बताता है, केले वाले को जो भाव बताता है, जो इस भाव से वह मांगता है, जब वो राजी हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि केले वाले जो है आसानी से कैसे सहमत हो गया। तब वह केले के दाम को और कम करवाने की सोचता है और कहता है यानी 3 पैसे के 2, क्या ख्याल है, महंगे नहीं इस भाव पर? और बिंदु बोला अब तो उससे भाव का फैसला हो गया। इस प्रकार से चाचा छक्कन के द्वारा केले के भाव जो है
भाव का फैसला हो जाता है और वह जो है केले वाले के पास में बिंदु को भेज करके केले का भाव तय करता है। तो इसके आगे की घटना जो है, इसके आगे के चाचा छक्कन किस प्रकार केले के भाव तय करते हैं और कितने पैसे में लेते हैं, उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।